ये उस बंगले की तस्वीर है जिसको लेकर लंबे वक्त तक बिहार में राजनीतिक जंग छिड़ी रही। बंगला तेजस्वी यादव से छिना तो इस बंगले की शान शौकत की नुमाइश हो रही है। यह बंगला अब मौजूदा डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का नया आसिया, उनके नाम यह बंगला अलॉट हुआ है। डिप्टी सीएम जब इस बंगले में प्रवेश को पधारे तो कहा यह तो 7 स्टार होटल है। जिस बंगले के लिए तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, 5 देश रत्न मार्ग के इस बंगले की शान शौकत को सुशील मोदी ने अब तेजस्वी यादव पर हमले का हथियार बना लिया है। मीडिया को बुलाकर बंगले की शान शौकत दिखाई और कहा आलीशान है यह बंगला, तभी तो तेजस्वी खाली नहीं कर रहे थे। बंगले को लेकर बिहार में जो लड़ाई चली वो देखने लायक थी या नहीं यह आप जाने, लेकिन यह बंगला देखने लायक है। डिप्टी सीएम ने तो कहा है कि टिकट लेकर इस बंगले को दिखाया जाना चाहिए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं बेडरूम से बाथरूम तक बंगले की हर तस्वीर आपके सामने है। हम कुछ नहीं कहेंगे, आपकी समझदारी पर निर्भर है। आप तय करें बंगला की आलीशान है और बंगले में रहने वाले कितने महान हैं। बंगले में जो रहते थे वो हमारी रहनुमाई करते हैं और अब जो इस बंगले में रहेंगे वो भी हमारे रहनुमा हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव के जिस बंगले को लेकर महीनों से विवाद चल रहा था, मामला कोर्ट तक पहुंचा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहीं ये बंगला है। और देखिए यहाँ पर जो कुर्सियां लगी हुई हैं, इसी के पीछे आरजेडी का बोर्ड हुआ करता था, पार्टी का बोर्ड, और यहीं पर तेजस्वी यादव बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। तो ये जो दफ्तर का रूप दिया गया था, उनके आवास का ही परिसर है जिसको दफ्तर का रूप दिया गया था। और अक्सर यहाँ पर तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, घर से बाहर निकलते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो ये जो उनका घर का दफ्तर है पार्टी का, आवास से ही जुड़ा हुआ था। और आपको दिखा रहा हूँ कि ये भी पार्टी दफ्तर का ही हिस्सा है। यहाँ पर तेजस्वी यादव बैठके करते थे, पार्टी की कोई महत्वपूर्ण बैठक यहीं पर होती थी और यहीं से सीधे बंगले में घुसते थे। ये तेजस्वी यादव का पार्टी दफ्तर है जो उनके बंगले में स्थित है। यहीं पर पार्टी के कार्यक्रम वो करते थे और यहीं से आप देखिए ये तेजस्वी यादव का बंगला है, जिस बंगले को लेकर काफ़ी दिनों से बकझक चल रही थी। तेजस्वी यादव बंगला छोड़ने को तैयार नहीं थे और सरकार का कहना था कि ये बंगला उप मुख्यमंत्री के लिए अलॉट है और अब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे नहीं तो उनको खाली कर देना चाहिए। मामला कोर्ट तक पहुंचा, हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट में तेजस्वी यादव हार गए। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया और कड़ी कार्रवाई की। तेजस्वी यादव पर 50,000 रुपये का फाइन लगा दिया और बंगला तुरंत खाली करने का आदेश दिया। अब ये बंगला खाली हो चुका है। लेकिन देखिए लॉन, कितना खूबसूरत लॉन है, बहुत ही खूबसूरत लॉन डेवलप किया गया है। यानी तेजस्वी यादव जहाँ रह रहे थे उस बंगले के लॉन की खूबसूरती देखते ही बनती है। अब चारों तरफ देखिए जो पलास के पेड़ हैं, लाल लाल फूल आपको दिख रहे हैं, गार्डनिंग बहुत बेहतर है और अब इसकी साफ सफाई का काम चल रहा है। तो आप देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव का बंगले का लॉन है। बंगले का लॉन हम आपको दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव के बंगले का लॉन, और इस बंगले की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं ये लाल फूल वाले पेड़। आप देखिए कितनी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। और बंगले का सामने का हिस्सा आपको दिखाएंगे अब, जहां से देखने पर आपको लगेगा कि ये पैलेस है, ये किसी नेता प्रतिपक्ष का या डिप्टी सीएम का बंगला नहीं, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बंगले से भी आलीशान है। तो काफ़ी खूबसूरत रूप से इसको सजाया गया है और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो अभी आपको हम लॉन दिखा रहे हैं, लॉन की खूबसूरती आप देख रहे हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना खूबसूरत लॉन विकसित किया गया है। तो तेजस्वी यादव के उस बंगले का लॉन है जिसको लेकर महीनों से बवाल चल रहा था। अब तेजस्वी यादव के बंगले को आपको दिखाते हैं, ये फ्रंट व्यू है। तो बंगला बिल्कुल महल की तरह दिख रहा है, बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है और सरकारी बंगला है, डिप्टी सीएम के नाम पर अलॉटेड है। तो खूबसूरती जाहिर है, स्वाभाविक भी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ढंग से इस बंगले को सजाया गया है, संवारा गया है। और जो लॉन है बंगले का वो तो देखने लायक है। इतना खूबसूरत लॉन मुख्यमंत्री आवास का भी नहीं है। तो काफ़ी शौक से तेजस्वी यादव ने इस बंगले
की साज सज्जा करवाई थी, इस बंगले को सजाया था, संवारा था, लेकिन बहुत दिनों तक वो नहीं रह पाए। जब तक डिप्टी सीएम रहे, फिर इसके बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी वो करीब 2 साल रहे, लेकिन बंगला अब खाली हो चुका है। यहाँ सुशील कुमार मोदी आ चुके हैं। सुशील कुमार मोदी अब इस बंगले में रहेंगे, लेकिन मोदी का कहना है कि ये बंगला इतना खूबसूरत है और इसके साज सज्जा पर 5 करोड़ से ज़्यादा सरकारी धन का खर्चा हुआ है और ये बंगला उनके रहने लायक नहीं है। ये बंगला उनके हैसियत से ज़्यादा लग्जरियस है। तो उन्होंने कहा कि तो मुख्यमंत्री आवास बना देना चाहिए। यानी सुशील कुमार मोदी जो डिप्टी सीएम हैं, जिनके नाम पर ये बंगला अलॉट हो गया है, जिसमें वो घुस चुके हैं, वो इस बंगले में रहने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि ये बंगला तो मुख्यमंत्री के स्तर का है, मुख्यमंत्री आवास में भी ये इतनी तमाम सुविधाएं नहीं है जितनी यहाँ पर हैं। तो अब देखना ये है कि सुशील मोदी को ये बंगला मिल गया है, बिहार सरकार का सबसे आलीशान बंगला मिल गया है, जिसमें तेजस्वी यादव रहते थे। क्या सुशील मोदी इस आलीशान बंगले में रहेंगे या इसको मुख्यमंत्री आवास बनाने की अपनी मांग पर अड़े रहेंगे? क्योंकि सुशील मोदी ने मांग कर दी है कि इसी को मुख्यमंत्री आवास बनाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के रूप में अभी एक अन्य मार्ग चिन्हित है और एक अन्य मार्ग से बेहद खूबसूरत है ये बंगला। तो ये तेजस्वी यादव का बंगला है, जिसको लेकर देश भर की नज़रें टिकी हुई थी इस बंगले पर। पटना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद तेजस्वी यादव बंगले को खाली कर चुके हैं और अब इस बंगले में सुशील मोदी घुस चुके हैं। लेकिन सुशील मोदी अभी रहना शुरू नहीं किया है। अभी साफ सफाई बंगले की चल रही है, गार्डनिंग हो रहा है और यहाँ कुछ ज़्यादा करना नहीं है, क्योंकि पहले से ही इतनी तमाम सुविधाएं हैं। लगता है कि एकदम 5 स्टार फैसिलिटी सुविधाएं हैं यहाँ पर। सुशील मोदी ने कहा भी कि ये सरकारी बंगला नहीं लगता है, लगता है 5 स्टार रिजॉर्ट है, जहाँ का लॉन भी 5 स्टार रिजॉर्ट जैसा है, जहाँ के कमरे 5 स्टार के रिजॉर्ट जैसे हैं और जहाँ पर जो सुविधाएं हैं तमाम 5 स्टार होटल को भी मात देने वाली हैं। यानी बाथरूम फिटिंग से लेकर पूरे घर में विदेशी फर्नीचर और बाथरूम फिटिंग्स लगाए गए हैं। बेहद ही खूबसूरत ये बंगला है और इसके साज सज्जा पर सुशील मोदी का आरोप है कि 5 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, यानी सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। तो ये तो सुशील मोदी का आरोप है कि बंगले पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है, जितनी ज़रूरत नहीं थी उतना खर्च किया गया है। 5 करोड़ रुपए इसके साज सज्जा पर खर्च किया गया है और ये बंगला उनके हैसियत से ज़्यादा लग्जरियस है, ज़्यादा आलीशान है और इसको मुख्यमंत्री आवास बना देना चाहिए। तो नीतीश कुमार इतने भव्य बंगले में आकर रहेंगे इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए भी एक अन्य मार्ग में रहते नहीं थे और वो दूसरे एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए आवंटित बंगले में रहते थे। अब पूर्व मुख्यमंत्री को भी ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने इन सुविधाओं को खत्म कर दिया है। अब नीतीश कुमार ने वो बंगला छोड़ भी दिया है। अब वो एक अन्य मार्ग में रहने तो आ गए हैं, लेकिन क्या एक अन्य मार्ग छोड़कर सुशील कुमार मोदी की मांग पर नीतीश कुमार इस आलीशान बंगले में आएंगे जिसको 5 स्टार रिजॉर्ट कह रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल।